नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। इन पेंशनर्स को भी मिला होली का गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, इन सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में 1,500 रुपये, 1,500 रुपये और 1,000 पेंशन राशि को यानी कि 1,500 रुपये पेंशन राशि को लाभार्थियों के बैंक खाते में होली से पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि होली का गिफ्ट पेंशन धारकों को दे दिया गया है। बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी गई है, जिसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। ऑनलाइन सभी जानकारी देने वाले हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा ये पेंशन राशि दी गई है और किन व्यक्तियों को दिया गया है ये लाभ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको सीधे पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप कैसे आ सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। आप इस पोर्टल से ओल्ड एज पेंशन, वीडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन यानी कि वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, कुष्ठ अवस्था किसी की भी आप पेंशन चेक कर सकते हैं जिससे आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या कार्य करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस कॉलम में लिखना है अपना एप्लीकेशन नंबर। जब आपने आवेदन किया था तो वहाँ से आपको एक स्लिप मिली होगी, उसमें आपका पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या बोल सकते हैं या फिर अपनी पेंशन का एप्लीकेशन नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वह आपको डालना है। चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है पेंशन का, और ये यहाँ पर आप कैप्चा कोड देख रही हैं। यदि जो लेटर इसमें बड़े में है वह आपको बड़े में डालना है, छोटे में है छोटे में डालना है। सेम एज इट इज आपको इस बॉक्स में डाल देना है ये। और आपको फिर यहाँ पर शो रिपोर्ट पर आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है, आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सभी जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे कि पेंशन धारक का नाम, उनका सैंक्शन नंबर एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट उनका कौन सा है, कहाँ पर है, आईएफएससी कोड, इसके बाद यहाँ पर कौन सी स्कीम का लाभ ले रहे हैं, विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, फिर दिव्यांग पेंशन है, फादर का क्या नाम है, सैंक्शन कब हुई थी उनकी यहाँ पर, और उनका करंट स्टेटस कैसे है, रेगुलर है या फिर कैसा है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, गाँव, ये सभी जानकारी आपको पर्सनल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर पेंशन महीना आप देख सकते हैं, पेमेंट प्रोसेस यानी कि सरकार द्वारा पेमेंट प्रोसेस कर दी गई थी और किस तारीख तक आपके बैंक खाते में पहुँच दिया गया था। देखिए यहाँ पर स्टेट बिल देख सकते हैं, सेंट्रल बिल देखते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट लिखा है, स्टेट शेयर, सेंटर शेयर और पेमेंट शेयर, यानी कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन जो शेयर की जाती है आप तक, और सेंटर यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो पेंशन पेमेंट की जाती है उसकी तारीख आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों की ही। उसके बाद यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर में यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है बैंक पीओ ब्रांच नेम आईएफएससी कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो ट्रांजेक्शन स्थिति क्या है वह स्टेट की है 1500 रुपये। डिटेल वाइज में आपको जानकारी देने वाले हैं। पहले ये इतना आपने समझ लिया क्यों समझाया गया है, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलते हैं नीचे। अब जैसे हमने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरा नहीं हो पाया है। देखिए दोस्तों ये पूरा नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लेते हैं। आपको भी पीडीएफ में ही इसी प्रकार से डाउनलोड कर लेना होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पीडीएफ, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, हमारे सामने डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको परमिशन दे देते हैं। अब देखिए जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने ये डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम जूम कर ले। देखिए जूम हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। अब पूरी पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ताज़ा अपडेट है, आप सभी पेंशन धारकों को होली का तोहफा दिया गया है। किस प्रकार से देखिए जनवरी महीने की यहाँ पर देखिए महीना लिखा हुआ है जनवरी 2023, किस तारीख में 25/1/2023 में यहाँ पर प्रोसेस हो गई थी सरकार द्वारा। यहाँ पर बिल नंबर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इस तारीख में यानी कि 20/2/2023 यानी कि 20 फरवरी 2023 में आप सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि 1,500 रुपये 1,500 रुपये लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। देखिए कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 1,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन राशि दे रही है। अभी इस 1,000 रुपये में 700 रुपये तो हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के,
और 300 रुपये हो जाते हैं केंद्र सरकार के। अब जिनको 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, 1500 रुपये, तो वहाँ पर आप देखिए जो ये पेंशन राशि है 1500 रुपये की, तो इसमें से सीधा कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट देती है सीधे 1500 रुपये ही कुछ पेंशन धारकों को, और लेकिन कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको 1500 रुपये दिए जाते हैं, तो उसमें से 1200 रुपये तो हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के और 300 रुपये हो जाते हैं केंद्र सरकार के। सभी राज्य में एक अलग अलग प्रोसेस रखा गया है, किसी में कम दे रही है केंद्र सरकार तो किसी में ज़्यादा दे रही है। तो ये आपकी पेंशन के ऊपर में निर्भर करता है आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आपकी उम्र यहाँ पर कितनी है। उम्र के हिसाब से नियम पात्रता को पूरा करते हुए पेंशन राशि सरकार लाभार्थियों को पेंशन देती है। तो यहाँ पर देखिए जनवरी महीने की आपको पेंशन मिल चुकी है 1500 रुपये, 1500 रुपये। अब यहाँ पर फरवरी महीने देखिए सरकार की तरफ से फरवरी महीने की पेंशन राशि को प्रोसेस तो कर दिया गया 25/2/2023 में, लेकिन बैंक खाते की जो तारीख है पहुंची, किस तारीख पहुंची वह अभी तक तारीख यहाँ पर नहीं शो हो रही है, निर्धारित नहीं की गई है। तो जैसे ही आपके बैंक खाते में पेंशन राशि पहुंच जाएगी तो यहाँ पर आपको तारीख लिखी मिलेगी। देखिए फरवरी के आपके बैंक खाते पहुंच गए तो यहाँ पर आपको तारीख लिखी मिल रही है, लेकिन माफ कीजिएगा जनवरी महीने की जो पेंशन राशि आपको फरवरी में दी गई है, लेकिन फरवरी की पेंशन राशि कब को दी जाएगी उसकी तारीख यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन प्रोसेस यहाँ पर चल गई है। तो जैसे ये यहाँ पर तारीख हो जाएगी तो 1500 रुपये आपके बैंक खाते में क्रेडिट सरकार द्वारा कर दिए जाएंगे। जिन्होंने मोबाइल नंबर लगाया हुआ है उनके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि 1500 रुपये योर हैज़ बिन क्रेडिट बैलेंस। तो आप अपना बैलेंस देख सकते हैं, आपके बैंक खाते में ये पेंशन राशि पहुंचा दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर होली का तोहफा पेंशन धारकों को दिया है, क्योंकि 1500 रुपये उनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर कर दिए गए हैं। किसी और अन्य राज्य में 3000 रुपये दिए गए हैं, होली का तोहफा दिया जा रहा है। किसी और अन्य राज्य में 4500 रुपये दिए गए हैं, और किसी में यहाँ पर 750 रुपये भी है, 1700 रुपये भी है। सभी राज्य में सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है होली से पहले ही, ताकि सभी को अच्छे से अपना त्यौहार मना सके। ये उनको ये होली का गिफ्ट दिया जा रहा है। देखिए इतना आपने देख लिया कि ये पेंशन राशि आपको दी गई है। आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही, इसकी आप जानकारी आप समझ लीजिएगा। देखिए हम आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर लेकर आ चुके हैं, आपको अपने मोबाइल फोन में इसी प्रकार से ओपन करना है। यहाँ पर आपको लिखना है राजस्थान, राजस्थान पेंशन लिखकर आपको सर्च करना है, और यहाँ पर लिखा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आपको इस पर ही क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है, आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। राजस्थान की पेंशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर आ चुके हैं, पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यहाँ पर आने के बाद आपको रिपोर्ट लिखा मिलेगा, आपको इस पर रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेंशन ऑनलाइन स्टेटस, बेनिफिशियरी रिपोर्ट, पेमेंट, यानी कि पेंशनर कंप्लेंट। यदि कोई पेंशनर कंप्लेंट करना चाहता है, किसी की पेंशन नहीं आ रही है, फिर कोई और अन्य समस्या है, तो यहाँ से अपनी कंप्लेंट कर सकता है। अब यहाँ पर पेंशनर पेमेंट रजिस्टर, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद जैसे हमने एप्लीकेशन नंबर डाला था अपनी पेंशन का, आपको भी इसी प्रकार से डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है और शो डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हमारे सामने पूरी लिस्ट ओपन हो गई थी पूरी पेंशन की, पूरे महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2023 के बाद आ जाता है 2023 में जनवरी और फरवरी की, जैसे हमने आपको लिस्ट दिखाई, आप भी इसी प्रकार से अपनी लिस्ट देख सकते हैं। आपके बैंक खाते में कितनी पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है, किस तारीख में सरकार द्वारा प्रोसेस प्रारंभ हुई है, और कब तक आपके बैंक खाते में यह पेंशन राशि पहुंच गई है, सभी जानकारी आप देख सकते हैं। देखिए राजस्थान राज्य से अलावा यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, पेंशन से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।